नीपा चौरंगी पर रूनुमा हुआ, जिसमें ना सिर्फ नन्हे इब्राहिम की जान गई, उस हवाले से जो अभी तक की तहकीकात हैं, उस हवाले से आप तमाम दोस्तों से गुफ्तगू करना था। मैं बच्चों वाला हूँ और जो इब्राहिम का वाक़या है, उसकी वालदा की चीखें वो मेरे पास अल्फाज नहीं हैं उस हवाले से। बहैसियत वालिद के मैं उनका दर्द के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन जो तकलीफ़, जो कर्ब वो ख़ानदान महसूस कर रहा है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। मैंने अब से कुछ देर कबल शाह फैसल कॉलोनी में उनके घर पर गया। मरहूम इब्राहिम के दादा, उसके चचा, उसके फुप्पा से, उसके घर वालों से मुलाकात की और किसी ब्लेम गेम में जाए बगैर उनसे माफ़ी मांगी। मैंने सिर्फ उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कीजिए आप। किसी का भी रोल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने कहा मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर, और अगर आप मुनासिब समझें आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं इब्राहिम के दादा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा नुकसान उठाने के बावजूद इंतहाई शफ़क़त से पेश आए और यही कहा कि जो उम्र उस बच्चे की अल्लाह ताला ने रखी थी, वक्त तो उसको उतना ही गुजारना था, लेकिन उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें अपने अमल से वो एहसास डेवलप करने की ज़रूरत है कि आइंदा किसी और इब्राहिम के साथ या किसी और के इब्राहिम के साथ इस तरह का वाक़या ना हो। मैं सलाम पेश करता हूँ उनके जज्बे की और माफ़ी का तलबगार हूँ। सारी शहर की इंतज़ामिया, हम सब जितने भी लोग हैं जो हुकूमत से मुंसलिक हैं, हम सब मुआफ़ी के तलबगार हैं। मैंने तकरीबन कोई 50 मिनट उनके साथ गुफ्तगू की और मैंने जानबूझ के उनके घर के बाहर मीडिया टॉक नहीं की, क्योंकि मैंने मुनासिब नहीं समझा कि जिस कर्ब से वो लोग गुज़र रहे हैं, जिस तकलीफ़ से वो गुज़र रहे हैं, मैं उनके घर के बाहर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। और इसलिए वहाँ किसी दोस्त ने, मैं गाड़ी में बैठ रहा था, सवाल पूछा कि जी
मेयर साहब आप भाग क्यों रहे हैं? तो मैंने यही कहा था कि पहले टाइम आप लोगों को दिया हुआ था, यहाँ पर गुफ्तगू करूँगा और आपको जो भी तफसीलात हैं वो शेयर करूँगा। इस हवाले से आज सुबह वज़ीर आला सिंध ने इजलास मुनक्किद किया और ये सारी को बताई, उनके घर वालों को बताई, जिसमें चंद फैसले किए हैं, इंक्वायरी होनी है। जो कुछ भी मीडिया के ज़रिए तफसीलात आई थी, जो कुछ भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी तफसीलात दी थी, उसके बेसिस के ऊपर हमने चंद फैसले किए हैं। कुछ की तफसीलात आपको मिल गई हैं, कुछ मैं आपको और बता देता हूँ। हमने एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए, और उसकी भी तफसीलात दूंगा कि क्यों ये एग्जाम्पल क्रिएट किया जा रहा है। जो सेवरेज कॉरपोरेशन का, कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन का कंसर्न इंजीनियर था, उसको सस्पेंड किया है। जो केएमसी के कंसर्न सीनियर डायरेक्टर हैं, उनको सस्पेंड किया है। डिस्ट्रिक्ट के मुख्तियार कार को, असिस्टेंट कमिश्नर को सस्पेंड किया है और एसएसपी ईस्ट और डीसी ईस्ट को भी सस्पेंड किया जा रहा है। टारगेट हमारा ये है कि जिस किसी से गलती हुई है तो गलती को तो माफ़ किया जा सकता है, कोताही ना हो, और ये एग्जाम्पल सेट किया जा सके कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात इस शहर में, इस सूबे में, हमारे मुल्क में रूनुमा ना हो। आज उनसे गुफ्तगू करने का मकसद ये भी था कि जो मुख्तलिफ वर्जन्स आए हुए थे, क्योंकि हर शख्स, आप मीडिया को भी देख रहे थे, कोई कह रहा था ये मैनहोल कवर है, कोई ड्रेन कह रहा था, हुआ क्या उस रोज़, उसको समझने की भी ज़रूरत थी। बुनियादी तौर पर जो रिस्पॉन्स था वो उस तरीके का नहीं हुआ। डबल 122 का अमला पहुंचा ग्राउंड पर, ये हमारे सिटी वार्डन्स पहुंचे ग्राउंड पर, लेकिन काम नहीं कर पाए। करीब में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के सामने हमारा KWSSIP का काम चल रहा है, तो वहाँ से शवल को मूव किया गया। वो आई, उसने कुछ अरसे काम किया, लेकिन वो काम नहीं कर पाई। फिर एक और इस तरह का डंपर इस्तेमाल किया गया काम करने के लिए। बुनियादी तौर पर 12, 13, 14 लोग खड़े हुए वहाँ पर। जो मैंने आज ख़ानदान से बात की, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, और वो ऐसी वहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से वो जो रेस्क्यू का काम था वो उस तरीके से नहीं हो पाया। ऐसा होना नहीं चाहिए था, और इसीलिए पुलिस को, इंतज़ामिया को भी इस हवाले से कार्रवाई की जा रही है, बिकॉज हमारी जिम्मेदारी है बहैसियत हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अगर कोई 12-13 लोग हैं जो रेस्क्यू के काम में खलल डाल रहे हैं, कोई नारेबाजी कर रहे हैं, उसको रोकना हमारी जिम्मेदारी थी, और शायद वो सही तरीके से सरंजाम नहीं दी गई। तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है ताकि ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकें कि कल को इस तरह की चीज़ ना हो। दूसरी एक और चीज़ जो आज फैसला किया गया कि इस तरह के जब बदकिस्मत वाक़यात होते हैं, चाहे आग लगने का वाक़या हो या इस तरह का जैसे वाक़या हो, लोग घेर लेते हैं जगह को, जिसकी वजह से जो भी रेस्क्यू का काम होता है उसके अंदर दिक्कत आती है। तो आज ये भी फैसला हुआ कि भाई इसकी SOP होनी चाहिए
कि जब इस तरह की कोई कार्रवाई चल रही हो तो एरिया को कॉर्डन ऑफ कैसे किया जाएगा ताकि जो भी रेस्क्यू का काम है वो फौरी तौर पर सरअंजाम दिया जा सके और जो भी नुकसान है उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से। ये जो नुकसान है अफसोसनाक, दर्दनाक, शर्मनाक, जो मेरे पास अल्फाज नहीं है इस हवाले से। और इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि इन गलतियों से या कमी कोताही है इससे सबक हासिल करते हुए मुस्तकबिल में ये चीज़ ना हो, इसलिए तमाम इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या सस्पेंशन के जो ऑर्डर्स हैं वो इसलिए किए गए हैं।